मंदिर में जो अध्यादेश लाया गया है, जो ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसका एकमात्र उद्देश्य है मंदिर का पैसा। मंदिर के पैसे पर, ठाकुर जी के पैसे पर जो कुदृष्टि है, उसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है कि कॉरिडोर बनाया जाए, मंदिर को हड़पा जाए, बस और कुछ नहीं है। पैसे के लिए सब किया जा रहा है कि ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। उस ब्रजरज के लिए देवता भी तरसते हैं, हम उस ब्रज की रज को छोड़ के कहीं और जाएं, और आप उस ब्रजरज का सर्वनाश कर रहे हैं। पत्थर और वो बिछा देंगे तो हमारी लाशों पे जो रेड कारपेट बिछेगा वो हमें नहीं बिछवाना, हमें नहीं मंजूर। हमारी दुकान चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, बताओ हम कहाँ जाएंगे? दुकान है तो अगर टूटेगा तो ये भी टूट जाएगा। और क्या टूटेगा नहीं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि नहीं बने। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। पहले तो बोलती हम एक ही मकान नहीं तोड़ेंगे, घर नहीं तोड़ेंगे, गरीबों को बेघर नहीं करेंगे। अब क्या होगा सरकार को? तो जब लेकर पहुंच गए तो भैया अभी तो हम पे कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में, हम लेट जाएंगे। भैया चला दो हम पे, एकदम से ऐसे छोड़ के तो हम नहीं चल देंगे। हम लेट रहे हैं और सब पे चढ़ा दो, दुकान चली जाएगा तो हम तो भिखारी हो जाएंगे। इससे अच्छा तो वृंदावन में रहने से अच्छा। ऐसा कि कॉरिडोर बनने से यहाँ आम गरीब आदमियों के लिए परेशानियां बन जाएंगी। जैसे हम लोग हैं गली गुच्चों में रेडी फेरी करके कमा खा रहे हैं, कल कॉरिडोर बन जाएगा तो हम लोग यहाँ टिकने मिलेगा? कोई नहीं टिक सकेगा यहाँ पे। हम लोग को बाहर निकाल दिए जाएंगे, हम लोग रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे? हमें हमारा दुकान मकान सब जा रहा है तो हमें तो ये लगेगा ही ना। क्या जिसके ऊपर गिरती है उसको पता चलता है, जिसकी उंगली कटती है उसको दर्द होता है, सरकार को थोड़ी नहीं दर्द होगा। इतिहास तो ये है कि हर गली में तुम्हें मंदिर मिलेगा। छोटी छोटी गलियां, ये गलियों का महत्व खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। कॉरिडोर का तो इसलिए मतलब ही नहीं बनता है। वृंदावन में जब से यह ऐलान हुआ है कि वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाएगा, तब से सरकार और वृंदावन के लोग, खास तौर पे जो गोस्वामी समाज है, वो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो पहचान है, जो कुंज गलियां हैं वृंदावन में, यही हमारी पहचान है, यही हमारा इतिहास है, तो इससे छेड़छाड़ ना करें, आप कॉरिडोर ना बनाएं। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जो भीड़ यहाँ पर लगती है और जिस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं, उसको काबू करने के लिए कॉरिडोर बनाना जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बांके बिहारी मंदिर के 5 एकड़ के एरिया को तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी ये ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि किस दिन ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर के दुकानदार है, जो गोस्वामी समाज है, वो क्या कहता है, हम सीधा आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? नीलम गोस्वामी। तो आप लोग इस कॉरिडोर के खिलाफ क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये कॉरिडोर न ब्रजवासियों के हित में है, न वृंदावन के हित में है। ये बस सर्वनाश है वृंदावन का और ब्रज का। और भी जगह तो कॉरिडोर बना है, जैसे काशी का एग्जांपल ले लीजिए। तो आप बताइए, काशी में कहाँ कुछ भी ठीक है? कुछ ठीक है? नॉर्मल दिनों में आप जाइए, 10-10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते। बस एक झलक मिली नहीं, और किसी को एक झलक भी नहीं मिल पाती, बस धक्के लगते रहते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पुलिस वाले वहाँ एक सेकंड नहीं रुकने देते हैं। तो वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है। काशी में क्या व्यवस्थाएं दिखती हैं आपको? हर जगह भीड़ भीड़ भीड़। कितनी भी चौड़ी रोड है, भीड़ है, या फिर खाली है, सुनसान है, कितना किलोमीटर चल के जाओ, कोई सुविधाएं नहीं है। आम पर्यटकों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। बस वीआईपी और वीवीआईपी जो हो रहा है उनके लिए हो रहा है, और किसी के लिए नहीं हो रहा। उसी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सरकार यहाँ पर भी चाह रही है कि हम कॉरिडोर बनाएं, जिससे भीड़ जो है वो काबू में रहे। इस तरीके से लोगों को परेशानी होती है गर्मी के अंदर, वो सारी चीजें खत्म होती हैं। सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं जो जैसा है ब्रज, जैसा है वृंदावन, उसी में हो सकती हैं। पहले भी होती थी भीड़, पहले पर डे नहीं होती थी, बड़े बड़े त्योहारों पे भीड़ रहती थी, और हमेशा ऐसे ही इतनी ही होती थी और ज्यादा होती थी। उसको भी मैनेज किया जाता था, सभी लोग करते थे। लेकिन अब व्यवस्थाएं बिगाड़ने में लगे हुए हैं, सुधारने में नहीं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि सरकार व्यवस्था बिगाड़ देगी? क्योंकि हमें हमारा दुकान मकान सब जा रहा है तो हमें तो ये लगेगा ही ना। क्या जिसके ऊपर गिरती है उसको पता चलता है, जिसकी उंगली कटती है उसको दर्द होता है, सरकार को थोड़ी नहीं दर्द होगा। तो सरकार कह रही है कि हम लोगों की भलाई के लिए कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं। सरकार हमसे बात करे आके ना, हमसे किसी ने बात नहीं, किसी ने हमसे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। कोई हमसे बात करे, हमें पता तो चले ये क्या कर रहे हो। आप गुप्त लीलाओं को कर रहे हो तो क्या मालूम पड़ रहा है। और आपको ब्रज की पता है क्या क्या पुराना वो चला आ रहा है इतिहास। गोस्वामी समाजों ने यहाँ पर ला करके स्थापित किया था मूर्ति को। हाँ, गोस्वामी समाज ने किया था, और गोस्वामी समाज और व्यापारी सारा अगेंस्ट है। कोई इसको बनने के लिए एग्री नहीं है कि ये कॉरिडोर बने। और कॉरिडोर आपको बनाना है तो आप जमुना पल्ली पार बहुत जगह पड़ी, आप उसको देखिए ना। आप जमुना जी जाइए, आप दिल्ली से आए, आप जमुना जी के दर्शन करिए, आप देखिए, आप उसका आचमन भी नहीं ले सकते, इतना गंदा है।
आप उसको देखिए, और इतना पैसा आ चुका है, वो कहाँ जा रहा है? आप गलियों को देखिए, इतनी गंदगी पड़ी, उसको देखो ना। क्या कॉरिडोर को देख रहे? आप अभी खाटू श्याम जी में देखिए कितनी मरमार बीती है। अभी वो मैच हुआ है, वहां पे कितने लोग मरे। फिर हर जगह कॉरिडोर बनाइए। अब तो फिर कॉरिडोर एक विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक तरफ कई लोग ये कह रहे हैं कि सब लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ गोस्वामी समाज जो है वो ही सिर्फ विरोध कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पूरा ब्रज अलग है। एक तरफ है, कुछ ही लोग दे रहे हैं, एक दो से कोई काम तो नहीं चलता ना। सब जने समर्थक में है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आप भी और 5 भाई होते हैं, 5 भाइयों की अलग अलग मत होती है, किसी की एक मत नहीं होती है, और हमारे में किसी की एक मत नहीं है। दूसरी हम चीज, सब एक ही हैं। और हम सब ब्रजवासी एक है, चाहे गोसाई समाज ले लो, चाहे व्यापारी ले लो, चाहे कोई ले लो, सब एक है। ये तो अफवाह उड़ाई जा रही है कि गोसाई अलग है, व्यापारी अलग है, ब्रजवासी अलग है, कोई अलग नहीं, और कोई समर्थन में नहीं। आप गोवर्धन चले जाइए, बरसाना चले जाइए, नंदगांव, सब हमारी तरफ है। सब ये चाहते हैं कि फर्ज करिए कि बुलडोजर लेकर के आ गई सरकार, फिर क्या करेंगे? आ जाएंगे ना। देखिए, वृंदावन बहुत छोटा सा है। 5 एकड़ में अगर कॉरिडोर बनाएंगे, इसमें रह ही क्या जाएगा? ये कुंज गलियां हैं बिहारी जी की। बिहारी जी यहाँ खेले हुए हैं बचपन से, और राधा रानी का ये हृदय से निकले हुए हैं। ये छोटा सा वृंदावन, ये पूरे इनका भागवत गीताओं में सब में है कि ये कोई बनाया हुआ नहीं है। ये राधा जी के हृदय से निकला हुआ है वृंदावन। इसको छेड़ेंगे तो हाँ, तो इसको तोड़ना कुंज गलियों। अरे इसको छेड़े ना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि मथुरा की जो सांसद है वो भी महिला है, हेमा मालिनी जी। आप लोग भी महिलाएं हैं, तो आप लोग की कोई बात? देखिए, ना तो वो ब्रजवासी हैं, ना ही वो ब्रज से हैं, ना ही उनकी कोई आस्था है ब्रज के और वृंदावन के प्रति। तो अब आप जान सकते हैं, बाहर वालों के अलग भाव हैं, हम लोगों के अलग भाव हैं। तो जो वृंदावन का है, जो ब्रजवासी है, वो कभी भी वृंदावन का सर्वनाश नहीं चाहेगा। और अगर कॉरिडोर बना तो वृंदावन का सर्वनाश होगा, फिर धीरे धीरे करके ब्रज का। क्योंकि ये जो कॉरिडोर है वो सुरसा का मुंह है, और सुरसा का मुंह जैसे बड़ा होता गया, उसमें सब समाता गया। ऐसे ही पूरा ब्रज 84 कोस है हमारा, वो सब उसमें समा जाएगा उस कॉरिडोर में। धीरे धीरे करके वो उसका इतना विस्तार करेंगे, वो सारे ब्रज 84 कोस को उसमें ले लेंगे, और उनके ये उसमें है एजेंडे में। बुलडोजर लेके पहुंच गए अभी, तो मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए अगर ऐसा बुलडोजर लेकर पहुंच गए तो भैया अभी तो हम पे कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में, हम लेट जाएंगे। भैया चला दो हम पे, एकदम से ऐसे छोड़ के तो हम नहीं चल देंगे। हम लेट रहे हैं और सब पे चढ़ा दो, दुकान चली जाएगा तो हम तो भिखारी हो जाएंगे। इससे अच्छा तो वृंदावन में रहने से अच्छा नाम तो होगा कि अपने मुक्ति मिल जाएगी। अपने घर को छोड़ के देखो, फलाने ने ये अपना घर छोड़ दिया, घर गया, तो एक नाम तो इतिहास में लिख जाएगा। क्या करेंगे? जाएंगे। एक कहावत है, मतलब एक दोहा है कि ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। उस ब्रजरज के लिए देवता भी तरसते हैं, हम उस ब्रज की रज को छोड़ के कहीं और जाएं, और आप उस ब्रजरज का सर्वनाश कर रहे हैं। पत्थर और वो बिछा देंगे, तो हमारी लाशों पे जो रेड कारपेट बिछेगा वो हमें नहीं बिछवाना, हमें नहीं मंजूर। आप मैम, रेणु गोस्वामी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब कि सरकार आप लोगों से आकर के बात करे, या मुआवजे को लेकर के भी कोई? देखिए, एक मिनट भाभी, देखो, हमें किसी का कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें किसी का कोई इस तरह से नहीं चाहिए कि कोई आके हमसे मिले। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारी 2 मांगे हैं, एक कॉरिडोर ना बने, और एक हमारे मंदिर के लिए जो अध्यादेश जारी किया है उसको कैंसिल किया जाए। दैट्स इट। हम ये 2 मांगे अपनी रख के बैठे हैं, और मरते दम तक लड़ेंगे। जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर बुलडोजर चला दिया गया, देखिए, अगर तो बहुत है, अगर का कोई जवाब नहीं होता है। ये एक लास्ट अगर ऑप्शन भी हुआ ना हमारे आगे, तो हम वो नारी शक्ति है कि जब घरों में से निकल के अपने ठाकुर जी के पास आके बाहर चबूतरे पे बैठ सकते हैं, तो बुलडोजर के आगे भी हम लेटने की हिम्मत रखते हैं, अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित। लेकिन कॉरिडोर नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसों का घोटालेबाजी काफी ज्यादा हो रहा है, खास तौर पे मतलब आरोप ये लग रहा है गोस्वामी समाज के ऊपर। घोटालेबाजी तो वो होगी जब वो कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर का उद्देश्य ही ये है कि मंदिर का जो पैसा है उसको कब्जाना। मंदिर में जो अध्यादेश लाया गया है, जो ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसका एकमात्र उद्देश्य है मंदिर का पैसा। मंदिर के पैसे पर, ठाकुर जी के पैसे पर जो कुदृष्टि है, उसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है कि कॉरिडोर बनाया जाए, मंदिर को हड़पा जाए, बस और कुछ नहीं है। पैसे के लिए सब किया जा रहा है। खबरों में ये भी आ रही है कि गोस्वामी समाज की जो औरतें हैं वो जहर की पुड़िया लेकर के तैयार है कि कॉरिडोर बनेगा तो हम जहर खा लेंगे। सही बात है क्या ये? नहीं, वो जहर की पुड़िया वाला बोला था, एक व्यापारी समाज से आया था एक ऐसा स्टेटमेंट, और देखिए वो 2 साल पहले का स्टेटमेंट था। बाकी तो ठाकुर जी अगर जो भी चाहेंगे, जो कहेंगे हमसे, गोस्वामी समाज और व्यापारी समाज वही करेगा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। अगर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, ये
अरे हुए हैं आप ये बिल्कुल हम खाली नहीं करेंगे। ऐसे कैसे आप एक बार बताइए, आज आप दिल्ली से आए और आपको पता चल जाए आपको दुकान मकान छोड़नी, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो जो मकान बनाता है उसको पता होता है कि एक एक ईंट कैसे संजोता है, और घर से बहुत भावनाएं जुड़ी होती है। आज आप भी शादी होके आएगी आपकी बहू, और आपको पता चल जाए कि क्या होगा। तो आज जिस घर में हम शादी करके आए हैं, हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे। आज चाहे हमारे पास 2 कमरे हो चाहे 3 कमरे, हम उसमें ही गुजर बसर करेंगे। हमें नहीं चाहिए आलीशान कोठियां, हमें नहीं चाहिए मल्टी लेवल पार्किंग के पास ये वो मकान, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए ब्रजवास यही चाहिए हमको। यही पे चाहिए। बिल्कुल यही चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में ही रहना है। ठाकुर जी ने हमें यहाँ दिया है रहने को, श्रीधाम तो फिर हम किसी और के कहने से यहाँ से कैसे जा सकते हैं। हम यहीं पैदा हुए, मतलब मेरी पैदाइश में जन्म यहीं हुआ है, तो मृत्यु भी यहीं होगी ठाकुर जी के दरबार में। आप यहीं रहते हैं। कॉरिडोर बनाने की जो बात चल रही है कि इस 5 एकड़ के एरिया को तोड़ करके यहाँ पर कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर बनाएंगे, आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? विरोधी हैं हम तो। क्यों कर रहे हैं विरोध? सरकार कह रही है कि इससे जगह का उत्थान होगा, भीड़ को नियंत्रण किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जी, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही आप लोग चाह रहे हैं। कुंज गलियां ही खत्म हो जाएंगी तो फिर रह के जाएगा वृंदावन का महत्व। मेन मुद्दा तो कुंज गलियां है ना। थोड़ा मतलब बहुत सारे लोग ने इसके सपोर्ट में भी है कि हाँ कॉरिडोर बना देना चाहिए। दर्शकों को ये समझा दीजिए कि कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए, क्या मतलब क्या इतिहास है इस गलियों का? इतिहास तो ये है कि हर गली में तुम्हें मंदिर मिलेगा। छोटी छोटी गलियां, ये गलियों का महत्व खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म है। कॉरिडोर का तो इसलिए मतलब ही नहीं बनता कोई। राधा कृष्ण की कहानियां सारी इसी गलियों में। हाँ, इन्हीं गलियों में है ना। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा विस्तार में अगर आप बता दीजिएगा। ये यहाँ का बिल्कुल लोकल आदमी बताएगा, हम गोसाइयों में से नहीं है, लोकल व्यक्ति जरूर है हम। और आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर बने? हमारा बैठना उठना बंद हो जाएगा यहाँ पर। आप सब भिक्षा मांग के ही खाते हैं ना, हम तो खेत वाले आदमी हैं, यहाँ आते हैं खाली भजन वगैरह के लिए आती हैं, अपना चले जाती हैं। आप सर? ऐसा है कि कॉरिडोर बनने से यहाँ आम गरीब आदमियों के लिए परेशानियां बन जाएंगी। जैसे हम लोग हैं गली गुच्चड़ों में रेडी फेरी करके कमा खा रहे हैं, कल कॉरिडोर बन जाएगा तो हम लोग यहाँ टिकने मिलेगा? कोई नहीं टिक सकेगा यहाँ पे। हम लोगों को बाहर निकाल दिए जाएंगे, हम लोग रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे? भाई बड़े लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन छोटे लोग कहाँ जाएंगे? आज साधु संत महात्मा गलियों में बैठ के मांग खा ले रहे हैं, कर ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन सरकार कह रही है कि सबका भला होगा, सबका साथ रहेगा इसमें। कुछ नहीं, बड़े लोगों का भला होगा, गरीबों का मरना होगा। हर जगह डर कोई आप लोगों के दिमाग में डाल रहा है, या फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? काशी में भी कॉरिडोर बना, और भी कई जगह पे कॉरिडोर बना है। भाई आज दुकानें जा रही हैं फुटपाथ पे, हम लोग तो दुकान के सारे जी खा ले रहे हैं। कल जब दुकानें ही नहीं रहेंगी तो हम लोग फुटपाथी आदमी कैसे जिए खाएंगे? जो लोग रेहड़ी लगाते हैं उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं? भाई हम छोटा काम करते हैं तो बिल्कुल सोचेंगे, छोटे के लिए ही सोचेंगे। जो बड़ा काम कर रहा है बड़े के लिए सोचेगा। तो आम इसमें गरीबों का ही परेशानियां बनेगी आगे चलकर। ठीक है, आपका दुकान है तो अगर टूटेगा तो ये भी टूट जाएगा। और क्या टूटेगा नहीं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि नहीं बने। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। पहले तो बोलती हम एक भी मकान नहीं तोड़ेंगे, घर नहीं तोड़ेंगे, गरीबों को बेघर नहीं करेंगे। अब क्या होगा सरकार को? वो तो कह रही है ना कि जिसका जो मुआवजा मिलेगा सभी को यहाँ पर। सरकार बोल देती है पर देती किसी को नहीं है। किस को दिया सरकार ने मुआवजा अभी तक? काशी में दिया था, वहां भी नहीं दिया। राम मंदिर बना, वहां भी नहीं दिया। तो डर सता रहा आप लोगों को? सरकार को इस बारे में पहले दोबारा सोचना चाहिए एक बार। मतलब इसके और भी तरीके हैं अगर करना चाहे तो। डायरेक्ट ये नहीं कि मतलब लाओ और तोड़ दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मंदिर में व्यवस्थाएं करे, पहले देखे समझे हर चीज को, उसके बाद वो बोले एक्शन ले। तो यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल सरकार इस बारे में दोबारा सोचे एक बार, उसके बाद आगे बढ़े और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करे कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है। ठान लिया सरकार ने कि नहीं हमको कॉरिडोर बनाना ही है, जो कि लगभग तय लग रहा है। और बुलडोजर किसी दिन आ गया, फर्ज कर लीजिए अगर, तो क्या करेंगे? वो तो फिर सरकार की मनमर्जी हो जाएगी ना फिर तो। अगर जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, हम लोगों की मांगे नहीं मानेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब लाएंगे और एकदम तोड़ देंगे। मतलब वृंदावन के जो लोकल लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग खुश नहीं है कॉरिडोर से, जो जैसे चल रहा है वैसे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों को परेशानी। भीड़ के लिए सरकार को एक मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब एक लिमिट बांध दे। वृंदावन में इतना ही आदमी आना चाहिए पर डे,
ये नहीं कि आदमी अनगिनती आ रहा है, कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है उसकी। सरकार को इस चीज़ पे भी तो ध्यान देना चाहिए, मतलब आदमी कितना वृंदावन में आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे और जगह पे होता है ना, आदमी हिसाब से जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। और भैया आपका, अरे आप यहीं पे रहते हो ना, नाम बताओ, छोड़ो नाम बता दो, हटाओ। ओमी 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 कितना साल से हो यहाँ पे? हम यहाँ कम से कम 15 साल से 15-20 साल। 15-20 साल से यहीं पर हो? पीछे कहाँ के रहने वाले हो? हमारा गांव माठ के पास है, हाँ? माठ के पास डांगोली पास में ही है फिर तो। पास। आप भी खिलाफ है कॉरिडोर के? बिल्कुल खिलाफ है। तो फायदा ही होगा ना अगर भाई दुकान चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे बताओ, हम कहाँ जाएंगे? क्या कीमत होगी इस दुकान की अगर आज के रेट में इसको बेचते हैं? अजय तो दुकान वाले मालिक को मालूम, क्या किराया क्या होगा, कुछ पता है सबके बारे में? मालिक को मालूम। लेकिन कॉरिडोर के खिलाफ हैं। हाँ। अब धीरे भीड़ वगैरह हो जाती है, लोगों को काबू करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर कॉरिडोर कह रही है सरकार के बन जाएगा तो इससे भीड़ नियंत्रण में रहेगी। कच्चू ना रहेंगे, नहीं हो कुछ, कच्चू नहीं, कुछ नहीं। जैसा वैसा ही रहे। चलिए ठीक।